Hello student, welcome to TSN. Student, this is the second part of chapter number 2, 11th class statistics collection of data. फर्स्टली हमने अभी स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा हाउ दे कलेक्टेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कंप्लीट किया है. नाउ इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ बेसिक डेटा इज़ कलेक्टेड, कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सम स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मोड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो फर्स्ट पार्ट हमारा था प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. सेकंड हमारा पार्ट आया है हाउ बेसिक डेटा इज़ कलेक्टेड. सो डेटा जब कलेक्ट किया जाता है, व्हेन बेसिक डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स, हाउ टू बी डू इट. It involves the study of a set of statistical method or statistical technique. The following are some of the well-known methods. So collecting of primary data. हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड हैं, हम यहाँ पे 4 मेथड्स कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक आता है. सेकंड आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. थर्ड आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट. एंड फोर्थ आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एरा एंड शेड्यूल्स. सो इसके अंदर 2 मेथड अलग आएंगे. सो फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बेटा? द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड. जो मैं खुद जाके कलेक्ट कर रही हूँ कहीं से, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट. हम इसे कह सकते हैं कि द इन्वेस्टिगेटर इस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन. आप खुद जा रहे हैं, खुद उससे रिलेशन बना के बात कर रहे हैं और खुद ही मालूम कर रहे हैं कि किस ढंग से वो डेटा कलेक्ट होता है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन. द सक्सेस ऑफ दिस मेथड हाउएवर रिक्वायर दैट द इन्वेस्टिगेशन शुड बी वेरी, इसके अंदर यहाँ आता है कि यस, information is the sources of this method. However, the requiry that our investigation should be very diligent, efficient, impartial and tolerant. Direct method क्या होता है? Direct contact with the workers of an industry to obtain information about their economic condition is an example of this method. जैसे किसी, आपको पता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हम पता लगा सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री में वर्कर्स की हालत क्या है या किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, क्या कंडीशन है. सो ये एग्जांपल हो गया एक डायरेक्ट मेथड का. अब इसकी सुटेबिलिटी क्या होती है? दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सुटेबल पर्टिकुलर कब होता है? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, छोटा सा एरिया हो, ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड. जिस डिग्री का हमें जो डेटा हमें चाहिए वो हमें मिल रहा हो. इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, और इन्फॉर्मेशन हमारी सीक्रेट रखी जाए. एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, उसका डेटा भी प्रॉपर मिले हमें. व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो डायरेक्ट हो, हमें रिक्वायर है जितनी में पूरी मिल रही हो. सो ये तो हमारी सूटेबिलिटी हो गया कि जब प्राइमरी डेटा हम लेंगे तो क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए. सो यहाँ मेरिट्स आता है स्टूडेंट. सबसे फर्स्ट आता है ओरिजिनलिटी. डिग्री ओरिजिनलिटी होनी चाहिए हमारी, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और इसके अंदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए. जो मैं इन्फॉर्मेशन चाह रही हूँ, मान लो एज ग्रुप की, किसी इंडस्ट्री के अंदर मुझे एज ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें मिलनी चाहिए. यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेटर खुद यूनिफॉर्मल हो, इन्फॉर्मल नहीं हो, है ना, फैसिलिटी हो उसे. और इलास्टिक मतलब एक लचीलापन हो. मेथड फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट. मान लो मैं आज किसी फैक्ट्री में गई, मुझे वहाँ की वर्कर्स की एक एज ग्रुप चाहिए कि कितना एज का कितना वर्कर है यहाँ पे काम कर रहा है. तो ये नहीं कि मुझे जाते ही कह देंगे कि आप डेटा कलेक्ट कर लो. उसके लिए मुझे वेट भी करना पड़ेगा, मुझे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें आनी चाहिए. ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमें, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड इलास्टिक की मैं वेट भी करूँ मेरे उसके मैनेजर का. सो ये इलास्टिक होना चाहिए. सो ये तो इसके मेरिट्स हो गए.
परंतु जो प्राइमरी सोर्स जो डायरेक्ट कनेक्टेड डेटा है उसके डीमेरिट्स भी हैं। जैसे बड़ा एरिया होता है, वाइड एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, पर्सनल बेसिस नहीं मिलते हैं, कई बार वो नहीं हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो खुद की इंफॉर्मेशन गलत दे देते हैं। एक ये कॉस्टली होता है, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मनी और एफर्ट बहुत लगते हैं इसके अंदर, और लिमिटेड कवरेज होता है कि हम कवर पूरा नहीं कर पाते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा था डायरेक्ट, है ना। तो फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि मैं जाकर पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ लोगों को, तो वो मेरा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड मेरा आ रहा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट के अंदर क्या आता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। मुझे चाहिए तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन, मैं ओरली किसी दूसरे लोगों से बात करके उसे मैं ले रही हूँ, हु आर एक्सपेक्टेड टू पर्पज ऑफ नेसेसरी ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये क्या कहलाता है? अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस। मैं विटनेस नहीं हूँ उसके कि मैंने ओरिजिनलिटी से नहीं लिया है, वो मैंने किसी से विटनेस से मंगवाया। भाई मैं कॉल से मंगा सकती हूँ कि आपके यहाँ पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो किसी तीसरे ने मुझे कॉल पे बताया, तो ये क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा। जैसे मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, बाय दिस मेथड द डेटा ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स मे बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स रादर देन द वर्कर देमसेल्फ। मैं आज आप मान लो मैं एक वर्कर हूँ फैक्ट्री का, मुझसे कोई डायरेक्ट आके नहीं मिल रहा है, मेरे लिए किसी तीसरे ने पूछा है, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ आया है इतना, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये कर लेंगे तो आगे के कवर लेसन इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। दिस मेथड सुटेबल पर्टिकुलर व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिव लार्ज, कि फील्ड हो वो लार्ज हो, बड़ा हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट। आप डायरेक्ट कंसर्न नहीं कर सकते हैं उससे। द कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर नॉट कैपेबल बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ लिटरेसी। क्या वास्तव में लिटरेसी काम आएगी यहाँ पे? इन्वेस्टिगेटर इज सो कॉम्प्लेक्स, जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इन नेचर ओनली एक्सपर्ट कैन बी इन्फॉर्म, जो एक्सपर्ट होगा वही पूछ सकता है क्वेश्चंस वगैरह। सो स्टूडेंट, सुटेबिलिटी आ गया यहाँ पे। अब आता है इसके कुछ मेरिट्स। क्या मेरिट्स है? एक तो वाइड कवरेज है, डायरेक्ट में शॉर्ट कवरेज था, इसके अंदर वाइड कवरेज है। ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि मैंने जाकर ओरिजिनल से नहीं लिया है। एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या आती है। फ्री ऑफ बाइसेस, दिस मेथड पर्सनल बेसिस से नहीं आता है, ये इन्वेस्टिगेटर से आता है। और एक ये सिंपल है, मैं कहीं से भी कलेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा इसके डीमेरिट्स। क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं इसके? इसके अंदर सबसे पहले तो आता है लेस एक्यूरेट। मेरे को किसी ने बताया उतना ही मैं विश्वास करूँगी, मैं जाकर उसे कलेक्ट नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ क्या आ जाता है? डेटा कलेक्ट बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पर्सन अदर देन कनेक्ट इंफॉर्मेशन। वो वहीं से मिलेगी जहाँ से मुझे कोई देगा, ठीक है ना। बेस क्या है? दिस इज पॉसिबल टू पर्सनल बेस ऑफ द विटनेस गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है इसके अंदर, बाहर से मुझे इंफॉर्मेशन कवर हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डाउटफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पूरा हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते किसी भी सिचुएशन का, क्योंकि विटनेस दूसरे ने दिया हमें। सो हम यहाँ कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो डेटा थे, फर्स्ट मैंने जो पढ़ाया आपको इसके अंदर थे डायरेक्ट, फर्स्ट पढ़ा है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट ये दो मैंने यहाँ पर कवर करे हैं, ये दो आपको कम्प्लीटली आई थिंक समझ आ गया होगा। फर्स्ट है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट इन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें डायरेक्ट मैंने जाकर इन्वेस्टिगेट किया ओरिजिनल से, और इनडायरेक्ट इन ओरल इन्वेस्टिगेशन जो मैं कॉल से या किसी तीसरे के द्वारा भी ले सकती हूँ। स्टूडेंट इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और मैंने सुटेबिलिटी दोनों पढ़ाए, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स।
वन वर्ड क्वेश्चन में इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में इसमें काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट जब भी आप कवर करें वन वर्ड के हिसाब से इसे कवर करें। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मैं डिफरेंस करवाऊंगी, आगे कौन कौन से और मेथड है उनका नेक्स्ट वीडियो होगा। सो कंप्लीट इट। थैंक यू।